अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, आवाज़ आ रही। चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर जो हमारा आज का है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या। हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क ओनली हिट्स the headlines when there is a major disaster. The number of fatal accidents at work has fallen sharply since beginning of 1970s, but a significant number of employees and members of public still die each year as a result of accident at work. जो एक्सीडेंट है किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में होने की वजह से वर्कर्स की डेथ हो जाती है। तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी है ये मेक श्योर करना कि जी हम एम्प्लॉय को बेहतर हेल्थ एंड सेफ्टी दे रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन की भी जिम्मेदारी, और जो कानून साज ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर पार्लियामेंट्स हैं या फिर और लेजिस्लेटरी प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे इनकी कानून साजी करना जरूरी है। पाकिस्तान में तो ये एक ऐसा कल्चर बनता जा रहा है कि हम एक्सीडेंट करवा के भी शर्मिंदा नहीं है, बेशक हमें बाहर की दुनिया में जितनी मर्जी ट्रेन हादसा हुआ है, उसके बाद एरोप्लेन का हादसा हुआ है, तो ये बेसिकली किसी न किसी की तो गलती है और किसी न किसी को सजा देना बनती है। इसमें कानून अगर मौजूद नहीं होगा और कानून नाफिज नहीं होगा तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। Background. During and after World War I, industrial revolution occurred. Rapid introduction of new industries, increasing demand of products and production activities, indiscriminate hiring of workers to run the manufacturing process. This brought about poor and unsafe working conditions, serious dangers not anticipated, exposure to various occupational disease and serious accidents aggravated by endemic disease like malnutrition, worm infection, malaria, and others. Hence, the origin of occupational health and safety as a mean of protecting the health and welfare of the employee. इसके पीछे जो वजूहत बताई गई हैं कि जैसे जैसे जंगे अजीम अव्वल के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा, जो मजदूरी थी वो सस्ती थी और इंडस्ट्रीज़ का मॉडल बहुत बड़ा होता जा रहा था, जिसकी वजह से चंद लोगों के हाथ में पैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया और जो ऑर्गेनाइजेशंस चलाने वाले थे वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करनी है कि नहीं करनी। ये ना सिर्फ जो है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जो दो बड़ी इंडस्ट्रीज काम की गई, जो बड़ी इंडस्ट्रीज ग्रो की थी, वो एक वेपन इंडस्ट्री थी, जो हथियार बनाने की इंडस्ट्री, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन हो चाहे वो मिलिट्री वेपन हो, और उसके अलावा जो दूसरी इंडस्ट्री ग्रो की थी वो आपकी एक कंज्यूमर गुड्स थे। दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो फिजिकल नहीं बनाया गया था और हालात लोगों के काम करने के साजगार नहीं थे। यही वजह है कि जो रिसर्च कहती थी बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जो कि अपनी 40-50 साल की उम्र में इंतकाल कर जाते थे। बेनिफिट्स, अगर ये सेफ्टी रूल्स हो तो फ़वाइद क्या हैं?
workplace ensures less accident. Keep the workers focused on the task rather than worry about chance of mishap. Increase productivity and efficiency of workers. Managing the workforce become easy and the workers remain motivated. A health and sound work is an asset and contributes towards economic development of organization. अगर वर्क के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट बनाई जाए, बेनिफिट्स दिए जाएं, तो जो तमाम काम करने वाले हैं वो लोग सेफ महसूस करेंगे और वो प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो फोकस कर सकेंगे अपने काम पर, बजाय इसके कि वो खौफ के साथ अपना काम करें. Occupational health and safety law in Pakistan. Occupational health safety definition means by which to control aspects of work production that involve any degree of risk or danger that may cause injury or harm. This process eliminates such elements to ensure employee safety and health. जो पहला डेफिनेशन का हिस्सा है उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट्स या एस्पेक्ट्स की उसने बात की है, वो तमाम कॉन्सेप्ट या एस्पेक्ट जो किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं एम्प्लॉय को, उसको पहले हिस्से में डिस्कस किया गया. दूसरे हिस्से में कहा गया कि वो प्रोसेसेस जो इन कॉन्सेप्ट या एस्पेक्ट्स को एलिमिनेट करते हैं टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी, ये हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉ के अंदर आएंगे. हमें क्यों हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्लीमेंट करनी है? ताकि एलिमिनेट पॉसिबल डेंजर, जो खतरा है किसी भी किस्म का, उसको एलिमिनेट किया जा सके. सेफगार्ड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, जो एम्प्लॉय है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके. मीन्स टू प्रमोट वर्कप्लेस प्रोसेसेस को प्रमोट किया जा सके. प्रोटेक्ट एम्प्लॉय राइट्स, मेंटेन वर्क हेल्थ फॉर ऑल एम्प्लॉय. Management's role in employee safety. There are a number of strategies that can be used by organizations to ensure a health and safety workplace and ensure compliance with the legal requirement. Some are design safe and healthy system for work, exhibit strong management committee. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है उसकी क्या जिम्मेदारी है सेफ्टी और हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, ये और अगली स्लाइड उन पॉइंट को डिस्कस करती है. तो मैनेजर को चाहिए कि डिजाइन सेफ एंड हेल्दी सिस्टम फॉर वर्क, वो सेफ एंड हेल्दी सिस्टम वर्क अपनी एनवायरनमेंट में सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए. एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमिटमेंट, जो मैनेजमेंट है उसकी कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग हो हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए. इंस्पेक्ट वर्कप्लेस फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम्स. इंस्पेक्शन रेगुलर होनी चाहिए. एस्टेब्लिश प्रोसीजर एंड कंट्रोल फॉर डीलिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इशूज. प्रोसीजर एंड कंट्रोल्स इन प्लेस होने चाहिए. डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए. सेटअप हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटीज की तश्कील दे. मॉनिटर सेफ्टी पॉलिसीज. ड्रॉ अप एक्शन प्लान एंड चेक लिस्ट. जो सेफ्टी पॉलिसीज वो बनाई जाए और एक्शन प्लान तैयार किया जाए या चेकलिस्ट तैयार की जाए, जो भी कोई भी काम करने से पहले और बाद में कोई भी एम्प्लॉय अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए उस चेकलिस्ट को टिक करे, ताकि देख सके उसने अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी कर ली हैं अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई काम करने से पहले कि नहीं. अच्छा, यहाँ पे मैं दो मिसालें आपको देना चाहूँगा. एक रिसर्च हुई थी अमेरिका के अंदर कि जो डॉक्टर है ना, जब भी वो ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट मतलब कि एक होता है मेडिसिन देना, एक होता है ऑपरेट करना. मेडिसिन ये होता है कि आपकी तबीयत खराब हुई है, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको मेडिसिन दे दी, और खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई, तो वो उसका मांस काट के ओपन करके जो बोन्स है उनको उनकी जगहों पर रख के प्लेस करके फिर मांस क्लोज करेंगे और उसके स्टिचेस लगाएंगे. देखा ये गया कि जो इन्फेक्शन रेट था वो बहुत ज़्यादा था. ये पुरानी रिसर्च में बता रहा हूँ, 1980s की अमेरिका की रिसर्च है. तो ये देखा गया कि इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है. जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट डील तो करें, लेकिन पेशेंट जो इनका ऑपरेशन हुआ है उनमें इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. तो उसके बाद मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो थे उन्होंने आपस में एक कमेटी बनाई जिन्होंने इस मसले को हल करने की कोशिश की. उन्होंने मुख्तलिफ सोल्यूशन निकाले, जिसमें से एक सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि जो डॉक्टर है ना वो हर स्टेप से पहले और हर स्टेप के बाद एक चेकलिस्ट फॉलो करेगा. वो ऑपरेशन करने से पहले उसके पास मटेरियल सारा मौजूद है, वो चेकलिस्ट उसके पास दी होगी, उसको टिक करेगा. उसके बाद उसने
जो क्लीनिंग के लिए, इन्फेक्शन को क्लीनिंग के लिए, वूंड को या जो भी प्लेस है ऑपरेट करने के लिए उसको साफ किया, यानी हर स्टेप उसको एक चेकलिस्ट की फॉर्म में दे दिया गया। और डॉक्टर को कहा कि आपने अब जब भी कोई भी ऑपरेशन करना है तो आपने इस चेकलिस्ट के मुताबिक वो टिक करना है स्टेप जो आपने कर दिया। अगर कोई स्टेप आपने नहीं किया तो उसको आपने टिक नहीं करना। देखा ये गया कि इन्फेक्शन का रेट आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग चेकलिस्ट 40% डिक्रीज हुआ, और यही काम अब एरोप्लेन इंडस्ट्री में भी होता है। जब भी कोई पायलट जहाज में बैठता है, जहाज चलाने से पहले उसके पास एक जो टेस्ट बोर्ड होता है उसके ऊपर एक चेकलिस्ट गिवन होती है उसको, और वो चेकलिस्ट को टिक करता है, और वो जो जो स्टेप करेगा वो स्टेप टिक करता जाएगा। इससे होता है कि इंसान के अंदर कैपेसिटी है भूलने की, इंसान कुछ भूल ना जाए, इस वजह से उस चेकलिस्ट के सामने वो फॉलो करेगा, और वो कोई भी काम शुरू करने से पहले और ख़त्म करने से पहले उस चेकलिस्ट को मेक श्योर करेगा कि कंप्लीट हो गई है कि नहीं। Safety and health laws in Pakistan. In Pakistan, occupational health and safety is different in different sector is covered in various laws. There are no single comprehensive law covering occupational health and safety. अच्छा जी, name all safety and health laws in Pakistan. The following piece of legislation deal with different acts of occupational safety and health in the whole country. पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज हैं उनकी ये लिस्ट दी गई है। आपसे पेपर में जो सवाल है वो ये पूछा जाएगा कि तमाम लॉज और उनकी जो डेट्स हैं वो मेंशन करें। तो ये सारे लॉज के नाम और उनकी डेट आपने जो है वो लिखनी है पेपर के अंदर। आगे आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1934। दिस एक्ट कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द रेगुलेशन ऑफ लेबर इन फैक्ट्रीज इन द कंट्री। It includes preliminary including definition, rule of labor, inspection, restriction of the working hours, holiday and pay, and special provision of adolescents and children penalties and procedures. अच्छा जी, ये कानून है क्या फैक्ट्रीज एक्ट? फैक्ट्रीज एक्ट सबसे पहले तो ये करता है कि एक्सटेंड करता है लेबर रेगुलेशंस को जो भी किसी मुल्क में है। पाकिस्तान के अंदर जो लेबर रेगुलेशन के लॉज हैं ये उनको एक्सटेंड करेगा। अब एक्सटेंड किस तरह कर रहा है? एक्सटेंड इस तरह कर रहा है कि सबसे पहले ये उसके अंदर जो भी डेफिनेशंस हैं, प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस, उनको अपने कानून के अंदर इंक्लूड कर रहा है। मिसाल के तौर पे रोल ऑफ लेबर इंस्पेक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वर्किंग आवर, हॉलीडेज एंड विद पे, स्पेशल प्रोविजन, उनको इनहेरिट करने के बाद, डेफिनेशन को इनहेरिट करने के बाद अगले स्टेप में ये करता है ये लॉ एक चैप्टर 3 इंट्रोड्यूस कराता है जिसके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी, ये मैं पहले पढ़ देता हूँ। दिस एक्ट आल्सो कंटेन अ चैप्टर 3 ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड हाइजीन कंडीशन एट द वर्क प्लेस। जो कानून है वो फिर एक चैप्टर 3 इंट्रोड्यूस कराता है जिसके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड तमाम गाइडलाइंस लिखी गई, और वो गाइडलाइंस किस कॉन्सेप्ट की, किस एस्पेक्ट से लिखी वो अगले पॉइंट में है। Chapter 3 of this act provide factory inspection, hygienic condition, ventilation and the temperature, dust and fume, artificial humidity, lighting, overcrowding, drinking water, sanitation, facility precaution in case of fire, machine guard, pressure, vessels, precautions against dangerous fumes, eye protection, safety of building, machinery and manufacturing process and so on. ये चैप्टर 3 जो है वो डिटेल में बताता है कि हमने हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कौन कौन सी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। अब जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो पाकिस्तान के अंदर पंजाब, सिंध और केपी के इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं और वो अपना लॉ बनाते हैं। प्रोविंशियल फैक्ट्रीज रूल पंजाब 1978, सिंध 1975, केपी के 1975। Three provinces of Pakistan, Sindh, KPK under the Punjab, Sindh and KPK under the authority of the Factories Act of Pakistan made their rules and regulations to govern labor legislation which are also similar to each other. They provide detailed rule of factory inspection, hygienic conditions, ventilation, temperature, dust, fume, artificial humidification, overcrowding, lighting, drinking water, sanitation and other facilities. They also consider role of the welfare of officers, precautions against fire, machine guard, eye protection, dangerous fumes, working hours, notification, investigation of accident, pay, holidays and so on. जो पुराना एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1934, वो हर सूबा अपने मुताबिक इम्प्लीमेंट करता है और वो उसके चैप्टर 3 को फर्दर एक्सटेंड करता है अपने सूबे के स्कोप के हिसाब से। यहाँ तक ही हमारा आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह जो कल है हम बाकी आगे इससे पढ़ेंगे। अच्छा क्लास, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
इस टाइम क्या सीआर मौजूद है क्लास में? जी सर। अच्छा सीआर, आपने अभी मैंने लेक्चर अपलोड कर देना है, तो ये इंशाल्लाह आपको अगले 10-15 मिनट में ना लेक्चर ऑनलाइन आ जाएगा। तो आज की डेट तक जितने लेक्चर हुए हैं उनकी अटेंडेंस और उनका वीडियो लिंक आप मुझे एक्सेल फाइल में भेजो, बेशक ग्रुप पे भेज दो, बेशक मुझे पर्सनली भेज दो। ये अभी आपने ठीक है। लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे तैयार करके देना है। ओके ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की मुश्किल वक्त हम सब के लिए आसान करे। मुझे और बाकी क्लास पर उसको रिश्तेदारों को अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जो मोमिन है वो कभी नाउमीद नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।